जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेबीडी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज एक नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख बंदरगाह, यानी कि भारत के अंदर जितना भी बंदरगाह है उसको देखेंगे, छोटा और बड़ा बंदरगाह। तो बंदरगाह क्या होता है उसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले बंदरगाह क्या होता है, जिस तरह आप ट्रेन यानी कि रेलवे स्टेशन, रेल जहां पे चलती है और रुकती है तो उसको रेलवे स्टेशन कहते हैं। जिस तरह से ऑटो जहां से चलती है और रुकती है ऑटो स्टैंड या टेम्पो स्टैंड बोलते हैं। जिस तरह से बस कहीं चलती है और रुकती है तो उसको बस स्टैंड बोलते हैं। उसी तरह से जहां से हवाई जहाज चलती है और कहीं जाके रुकती है तो उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। तो बंदरगाह मतलब शिप स्टैंड, यानी कि समुद्री जहाजों के रुकने का स्थान को हम लोग बंदरगाह या शिप स्टैंड बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं शिप स्टैंड क्या होता है। देखिए बंदरगाह क्या होता है। देखिए बंदरगाह पहले भारत में, देखिए भारत में जो बड़ा वाला टूल कुल 13 है और छोटा बंदरगाह की बात कर ले तो ये 300 है। ठीक है, बड़ा वाला 13 है और छोटा वाला 300 है। अगर बड़ा की बात कर ले तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु में 3 है। अगर छोटा की बात कर ले तो छोटा सबसे ज्यादा जो है ये महाराष्ट्र में है, 53-54 के आसपास है। 53 या 54 गिना जाता है। तो याद रहेगा बंदरगाह जो भारत में है मुख्य रूप से 13 बंदरगाह जो इंटरनेशनल और नेशनल का काम करता है, यानी कि विदेश से भी माल को सप्लाई करता है, इंपोर्ट करता है, आउटपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जगह जहां विदेशों से और भारत के अंदर बड़ा बड़ा जहां से समुद्री मार्ग से मतलब जो सामान होता है उसको ले जाना या लाना होता है उसको बंदरगाह कहते हैं। तो समुद्री मार्ग से लाना ले जाना सस्ता पड़ता है। जैसे सपोज दैट हम लोग सहरसा डिस्ट्रिक्ट में रहते बिहार से, यहाँ से अगर हम जाएंगे ट्रेन से पटना तो लगभग सभी गाड़ी का 105 रुपया किराया रहता है। उसी तरह हम हवाई जहाज से जाए तो लगभग 2000 रहता है। उसी तरह अगर हम नाव से जाए या शिप के माध्यम से जाए तो बहुत कम लगता है, 100 के अंदर ही जाता है। इसीलिए सामानों को ले जाने या लाने के लिए आपको वायु मतलब जो होता है जलमार्ग का यूज किया जाता है, उसमें समुद्री जहाज का यूज किया जाता है तो सस्ता पड़ता है। तो समझ गए, जहां से जहाज खुलती है और जहां आके रुकती है वहां व्यवस्था रहता है, उसको हम लोग शिप स्टैंड बोलते हैं। भारत में कुल बंदरगाह 13 है, बड़ा वाला, और छोटा वाला 300 से अधिक है, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, और सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मतलब बड़ा वाला बंदरगाह सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। तो आज डिटेल से जानते हैं। एक होता प्राकृतिक, एक होता मानव निर्मित, तो कृत्रिम। तो देखते हैं, एक साइड देखिए बंदरगाह, एक साइड उससे संबंधित राज्य। तो कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है। गुजरात में भारत के आजादी से पहले यानी कि 1947 से पहले जो हम लोगों का सामान ले जाया और लाना होता था वो कराची बंदरगाह को यूज करते थे। कराची बंदरगाह, जब देश विभाजन हो गया तो कराची कहाँ चले गया? पाकिस्तान में। तो हम लोगों के पास सामान, विदेश से जो सामान आता था उसको उतारने के लिए हम लोगों के पास उतना जगह नहीं था। तो आजादी के बाद पूछेगा, आजादी के बाद पहला बार विकसित किया गया जो बंदरगाह था, पहली बंदरगाह जो विकसित किया गया था वो कांडला बंदरगाह है जो गुजरात राज्य में है। और ये प्राकृतिक है। ये खुद भगवान मतलब यहाँ के मोर को बनाया है। यहाँ आदमी सिर्फ जो रखा हुआ रहता है वो काम किया है। तो कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य में है। ये प्राकृतिक है, इसमें मानव उतना ज्यादा डेवलप नहीं किया है। तो मानव डेवलप कब करता है? जब धारा को मोड़ देता है। और सपोज कोई पेड़ जो है वो सीधा रहेगा, ठीक है, अगर आंधी आया तो उसको उड़ा के लेके चले जाता है, यानी कि वो सीधा खड़ा रहता है। और वही टेरका जो पेड़ रहता है, जो घुमा हुआ रहता है, उस पे आंधी उतना असर नहीं डालता है। तो जहां मोड़ा हुआ रहता है, कांडला बंदरगाह जो है खुद मोड़ा हुआ रास्ता है, ऐसे रास्ता है। तो यहाँ जो है समुद्री लहरें की असर कम आती है। तो ये जो है कांडला बंदरगाह ये गुजरात राज्य में है। ये प्राकृतिक है। वर्तमान में इसका नाम बदल के दीनदयाल कर दिया है। दीनदयाल बंदरगाह। साथ में साथ आपको करंट अफेयर्स भी कराते चल रहे हैं ताकि पूछे कोई चीज
तो याद रखना, ये है कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है और इसे आप दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और भारत के पश्चिमी तट में सबसे पश्चिम में है, यह भी बात याद रखना, सबसे पश्चिम में है कांडला बंदरगाह, ये गुजरात राज्य में है और इसका नाम अभी वर्तमान है दीनदयाल। और आजादी के बाद पहली बार विकसित जो बंदरगाह हुआ था वो यही कांडला बंदरगाह गुजरात में हुआ था। जैसे कि आपको पता है मुंबई बंदरगाह जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र ये भी प्राकृतिक है, महाराष्ट्र ये भी प्रकृति है, ये भी प्राकृतिक है, याद रखना है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है, ये भी प्राकृतिक है और भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा, यानी कि जितना भी बंदरगाह है सबसे बड़ा यही है मुंबई। तो महाराष्ट्र राज्य में है मुंबई बंदरगाह, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ ज्यादा ट्रैफिक फंसने की वजह से, यहाँ ज्यादा जाम लगने की वजह से एक यहाँ से हटा के कुछ दूरी पर बना दिया गया जिसका नाम है नाहवा सेवा। नाहवा सेवा भी महाराष्ट्र में है और ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। यही मुंबई बंदरगाह के ट्रैफिक को खत्म करने के लिए, जाम को खत्म करने के लिए नाहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया था जो महाराष्ट्र राज्य में है। और इसको अभी वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो याद रहेगा नाहवा सेवा महाराष्ट्र राज्य में है। ये मुंबई जो है मुंबई बंदरगाह के ट्रैफिक को खत्म करने के लिए, जाम को खत्म करने के लिए कृत्रिम रूप से यानी कि मानव द्वारा बनाया गया था और इसका वर्तमान नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, यह भी बात याद रखनी है। मरमा गांव, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, मरमा गांव, गांव मतलब गोवा, तो याद रखना है मरमा गांव कहां है, गोवा राज्य में है, गोवा राज्य में है मरमा गांव, गोवा राज्य, याद रखना है। मरमा गांव कहां है, गोवा राज्य में है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है, पणजी। इस बार जो आरआरबी यानी कि एनटीपीसी में पूछा गया था, गोवा राज्य की राजधानी पणजी है, यह भी बात याद रखना। और यहाँ की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत, याद रखना। न्यू मंगलोर, जैसे बंगलोर तो उसी तरह मंगलोर है, तो न्यू मंगलोर जो है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी कहां होता है, बंगलोर होता है, बंगलोर। तो न्यू मंगलोर कहां है, कर्नाटक राज्य में है और इसकी राजधानी बंगलोर है। तो याद रहेगा न्यू मंगलोर कर्नाटक, इसकी राजधानी बंगलोर। कोची जो है ये आपका केरल में है, केरल, ठीक है, कोची केरल, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, याद रखना। कोची जो है ये केरल राज्य में है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और ये सब के सब भारत के पश्चिमी घाट पर है, पश्चिमी घाट, यानी कि बोलेगा पश्चिमी घाट पे कौन कौन से बंदरगाह है, तो आपको याद रखना कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह, उसके बाद देखिए न्यू मंगलोर बंदरगाह, मरमागांव बंदरगाह और कोची बंदरगाह। ये बंदरगाह, ये 6 बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कांडला गुजरात, इसे आप दीनदयाल नाम से जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, याद रखना। नाहवा सेवा महाराष्ट्र, ये कृत्रिम बंदरगाह है, इसे आप जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। मरमागांव गोवा है, गोवा राज्य, इसकी राजधानी पणजी है। न्यू मंगलोर ये कर्नाटक में है, इसकी राजधानी बंगलोर है। कोची केरल, कोची जो बंदरगाह वो केरल में है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, याद रखना। और अब जो आता है आगे का 6, ये सब के सब पूर्वी तट पे है। कोलकाता हल्दिया कहाँ है, जैसे नाम से स्पष्ट है, तो कोलकाता हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल। कोलकाता हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है, कोलकाता हल्दिया। उसी तरह पारादीप बंदरगाह जो है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर।
तो याद रहेगा, देखिए कोलकाता, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, ठीक है। और विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एक राजधानी भी है, आंध्र प्रदेश। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और भारत की सबसे गहरा बंदरगाह। यानी कि आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश राज्य के जो है आपको विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रहेगा। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है, सबसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, और सबसे गहरा बंदरगाह आपको याद रखना है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह ये तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में है, याद रखना तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद तुतीकोरिन बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में है। तो सबसे ज्यादा बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। कितना है, 3 है। और इससे कुछ फैक्ट निकालते हैं, जैसे चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि बोलेगा सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो आपको याद रखना है चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। और ये एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको पूछेगा चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह, ऐसे पूछा जाता है सबसे पुराना बंदरगाह या कृत्रिम बंदरगाह भी दे दिया जाता है। तो याद रखना है चेन्नई, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तो चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यह अंडमान निकोबार द्वीप का राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है और यह 13वां पड़ता है, याद रखना। 6 भारत के पूरब में और 6 भारत के पश्चिम में, ये पूर्वी तट वाला है, पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट में 6 बंदरगाह है। पहला है कोलकाता हल्दिया, ये पश्चिम राज्य में पड़ता है। पारादीप उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, और एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। और सब भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, यह भी बात याद रखना है। पोर्ट ब्लेयर जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है। तो आप इससे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह होता है तो कृत्रिम बंदरगाह भी दे दिया जाता है, नहीं तो पूछेगा भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, तो आपको याद रखना है चेन्नई बंदरगाह होता है। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह होता है। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछे तो आंख मूंद के मारना है विशाखापट्टनम। बोलेगा दीनदयाल के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है, तो नहावा शोभा। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है, तो कांडला बंदरगाह को जाना जाता है। और बोलेगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो नहावा शोभा। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है जो मुंबई बंदरगाह को, मतलब मुंबई बंदरगाह के यातायात को कम करने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।